दोस्तों, कहते हैं हैप्पीनेस इज अ चॉइस। मतलब हम अपनी खुशी चुन सकते हैं। मैं आज आपको ये क्यों बता रही हूँ? क्योंकि टू चूज मतलब चुनाव करना। टू चूज एक इरेग्युलर वर्ब है और काफी इरेग्युलर है। मतलब इसका पास्ट सिंपल सिंपल पास्ट टेंस होता है चोज, और उसका पास्ट पार्टिसिपल है चोजन। तो आइए चूज जैसे ही कुछ और इरेग्युलर वर्ब्स आज देखते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करके आप मेरी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हर रोज एक वीडियो लाती हूँ, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब की तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा नया वीडियो देख के सीख सकते हैं। तो आइए आज के इरेग्युलर वर्ब्स जानते हैं और समझते हैं। तो आज का पहला इरेग्युलर वर्ब है टू बर्न, मतलब जलना। अब इसका पास्ट टेंस है बर्न्ट, और इसका पास्ट पार्टिसिपल भी बर्न्ट ही है। जैसे हमने पिछली बार देखा था, पास्ट पार्टिसिपल हैव और वर्ब का जो पास्ट पार्टिसिपल है उससे जोड़ के बनता है। तो ये केस में है हैव बर्न्ड या हैड बर्न्ड या विल हैव बर्न्ड। दूसरा वर्ब जो हम आज देखेंगे वो है बर्स्ट। टू बर्स्ट, बर्स्ट होना मतलब फटना, एक्सप्लोड होना, क्रैक होना। इसका पास्ट टेंस बर्स्ट है और इसका पास्ट पार्टिसिपल भी बर्स्ट है। तो अगर हम गौर करेंगे तो हम देखेंगे कि ये ऐसा वर्ब है जिसका प्रेजेंट टेंस तो है ही, सिंपल प्रेजेंट टेंस तो बर्स्ट है ही, उसका सिंपल पास्ट टेंस भी बर्स्ट है और पास्ट पार्टिसिपल भी बर्स्ट है। तो ये थोड़ा अलग रूल देखा हमने अब तक जो देखे उसमें से, ये एक हटके वर्ब, टू बर्स्ट। तीसरा वर्ब जो हम आज पढ़ेंगे वो है टू बाय, मतलब खरीदना। इसका पास्ट टेंस है बॉट और पास्ट पार्टिसिपल भी बॉट ही है। चौथा वर्ब जो हम आज पढ़ेंगे वो है टू टेक, मतलब कुछ लेना। तो टू टेक का पास्ट टेंस है टुक और इसका पास्ट पार्टिसिपल है टेकन। और आज का पांचवा वर्ब है जो हमने शुरू में बात की, टू चूज। इसका पास्ट टेंस है चोज और इसका पास्ट पार्टिसिपल है चोजन। तो ध्यान रखिएगा, इसका उच्चारण भी थोड़ा अलग है। टू चूज, पास्ट टेंस चोज और पास्ट पार्टिसिपल चोजन। ठीक है। तो अब हम इन वर्ब्स का सेंटेंस में कैसे प्रयोग करते हैं वो देखेंगे। तो पहले देखते हैं टू बर्न, या किसी चीज को आग से या गर्मी से डिस्ट्रॉय करना या पूरी तरह से खराब करना, तहस नहस करना। तो पहला एग्जाम्पल है शी बर्न्ट द चपाती, मतलब उसने चपाती जला दी। इसका एक और एग्जाम्पल है इंदिरा बर्न्ट हर सिल्कन क्लोथ्स एंड स्विच टू खादी। तो आप देखेंगे कि ये दोनों ही सिंपल पास्ट टेंस है। अब एक एग्जाम्पल हमने लिया है पास्ट परफेक्ट टेंस का, जो है द हाउस हैड बर्न्ट डाउन टू द ग्राउंड बाय द टाइम हेल्प अराइव्ड। इसका मतलब है कि जब तक के कोई मदद लेकर आता तब तक घर जल के खाक हो चुका था। तो ये हैड बर्न्ड है पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि ये घर जलने और मदद आने, ये इन दो घटनाओं के बीच की रिलेशनशिप दिखाता है कि मदद आने से पहले घर जल गया था, इसीलिए हैड बर्न्ड। एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, द लैम्प हैज बर्न्ड ऑल नाइट। इसका मतलब कि दिया पूरी तरह से जल जल गया है और पूरी रात जला है। तो मतलब ये इवेंट जो है, दिया जलने का जो की जो घटना है वो खत्म हो गई है,
पर अभी ही हुई है, मतलब हाल ही में हुई है, इसीलिए हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर रहे हैं यहाँ पर। द लैम्प हैज बर्न्ड ऑल नाइट। दूसरा वर्ब है टू बर्स्ट, जैसे कि मैंने कहा कोई चीज फटना, टू एक्सप्लोड और टू क्रैक। तो इसका एक पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का एग्जांपल हम लेते हैं, द वाटर पाइप बर्स्ट। तो अगर आप सिर्फ ये सेंटेंस देखेंगे द वाटर पाइप बर्स्ट, तो इस पे से आपको पता नहीं चलता कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है कि सिंपल पास्ट टेंस है। तो आगे का सेंटेंस पढ़ के आपको पता चलता है, द इंजीनियर स्टार्टेड वर्क टू फिक्स इट। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टार्ट जो वर्ब है उसका पास्ट टेंस स्टार्टेड ईडी जोड़ के बनाया गया है। इसका मतलब इंजीनियर्स ने रिपेयर का काम शुरू कर दिया था। तो ये सेंटेंस पढ़ के आपको पता चलता है कि वाटर पाइप बर्स्ट ये सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि इसका प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस दोनों ही बर्स्ट है और पास्ट पार्टिसिपल भी बर्स्ट है, इसलिए आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ के संदर्भ समझ के पता चलता है कि ये पास्ट टेंस है कि प्रेजेंट टेंस है। पर याद रखने की बात है कि बर्स्ट वर्ब का पास्ट और प्रेजेंट टेंस दोनों ही बर्स्ट है। एक एग्जाम्पल देखेंगे अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। मॉम हैज बर्स्ट योर बबल एंड यू आर वाइजर। इसका मतलब ये है कि मम्मी ने आपके हवाई किलों पर सिर्फ पर्दा हटा दिया है और अब आपको सच्चाई दिख रही है, तो आप ज्यादा समझदार हो गए हैं। तो इसमें जो बबल है, जो हमारे ख्याली पुलाव का, उसको मम्मी ने बर्स्ट कर दिया है, एक्सप्लोड कर दिया है। तो हैज बर्स्ट मतलब हाल ही में हुआ है, मम्मी ने अभी किया है और उस वजह से हम ज्यादा समझदार हो गए। एक एग्जाम्पल देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। द टायर हैड बर्स्ट एंड द कार केम टू अ हॉल्ट। मतलब गाड़ी का टायर बर्स्ट हो चुका था और गाड़ी रुक गई। तो इसमें भी अगर हम देखेंगे तो हैड बर्स्ट, टायर हैड बर्स्ट, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। द कार केम टू अ हॉल्ट मतलब गाड़ी रुक गई, ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो अगेन दो घटनाओं के बीच का रिलेशनशिप है ये, टायर बर्स्ट होना और गाड़ी रुकना। तो पहले टायर बर्स्ट हो चुका था और फिर गाड़ी रुक गई। टू बाय मतलब कुछ खरीदना। तो इसका सिंपल पास्ट टेंस है बॉट। टू बाय का हो जाता है बॉट। तो आप देखेंगे तो इसकी स्पेलिंग है BOUGHT, पर बोलते वक्त हमें कहना है बॉट। इसका मतलब कि हम जो जी है उसको प्रोनाउंस नहीं कर रहे, GH इनफैक्ट उसको नहीं प्रोनाउंस कर रहे हैं और हम यहाँ पर कह रहे हैं बॉट। तो इसका सिंपल पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है शी बॉट अ कॉलर फॉर हर डॉग। मतलब उसने अपने कुत्ते के लिए एक जो कॉलर होता है जो डॉग्स को पहनाते हैं वो खरीदा था। वी बॉट अ गिफ्ट फॉर हिज फेयरवेल। मतलब हमने उस व्यक्ति के फेयरवेल के लिए, मतलब उनका लास्ट दिन था ऑफिस में, तो उसके लिए हमने उनके लिए एक तोहफा खरीदा था। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल पास्ट परफेक्ट टेंस का। He had bought all the flowers from the child before he got off the train। मतलब ट्रेन से उतरने से पहले उसने बच्चे के पास से उस सारे फूल खरीद लिए थे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में यहाँ पर हम देख रहे हैं दो घटनाओं के बीच की रिलेशनशिप। फूल खरीदना मतलब उस व्यक्ति ने जो बच्चे से फूल खरीदे, तो फूल खरीदने की एक्टिविटी एक है और ट्रेन से उतरने की दूसरी एक्टिविटी है। मतलब हम कह रहे हैं कि ट्रेन से उतरने से पहले उसने सारे फूल खरीद लिए थे। तो हैड बॉट ऑल द फ्लावर्स। अब हम देखेंगे एक एग्जाम्पल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। दे हैव बॉट एन एक्सपेंसिव गिफ्ट। तो ये हम कह रहे हैं कि अब हाल ही में खरीदी तो हो गई है पर हाल ही में हुई है, इसलिए हम कह रहे हैं दे हैव बॉट एन एक्सपेंसिव गिफ्ट। तो ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक एग्जाम्पल। पर टू टेक, टू टेक का मतलब है कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या किसी एक व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना।
टू कैरी और मूव समबडी और समथिंग। तो पहला एग्जाम्पल है सिंपल पास्ट टेंस का, क्योंकि टेक का सिंपल पास्ट टेंस है टुक। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो स्पेलिंग है TOOK, पर हम लोग उच्चारित करते वक्त बोलेंगे टुक, छोटा सा, ज्यादा लंबा ऊ नहीं लेना है, छोटा है, टुक। तो शी टुक हर रेनकोट सिंस द स्काई लुक्ड क्लाउडी, मतलब आसमान बादलों से घिरा लग रहा था, इसीलिए उसने अपना रेनकोट साथ ले लिया। एक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। टेक का पास्ट पार्टिसिपल है टेकन, तो पास्ट पार्टिसिपल हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कुछ इस तरह यूज कर रहे हैं, वी हैव टेकन आवर बुक्स सो दैट वी कैन रीड ड्यूरिंग द जर्नी, मतलब हमने अपनी बुक्स ले ली हैं साथ में ताकि हम सफर दौरान उनको पढ़ सकें। तो ये था एक एग्जाम्पल एक मतलब का, टू टेक का। टू टेक का एक और मतलब होता है मतलब किसी से कोई चीज लेना, टू एक्सेप्ट और रिसीव समथिंग। तो इसका सिंपल पास्ट टेंस पे से टुक ही है, और उसका एक एग्जाम्पल है शी टुक हर फादर्स ब्लेसिंग्स, मतलब उसने अपने पिताजी से आशीर्वाद दिया। इसका एक पास्ट परफेक्ट टेंस का हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, he had taken his friend's advice and joined the bank। तो इसमें हम देख रहे हैं दो घटनाएं हैं। एक इसका मतलब ये है कि उसने अपने मित्र की सलाह ली और बैंक ज्वाइन कर ली, नौकरी के मामले में बात कर रहे हैं। तो इसमें दो घटनाएं हैं, एक है दोस्त की सलाह लेना और दूसरा है बैंक में ज्वाइन होना, नौकरी लेना। तो इन दो घटनाओं के बीच का हम रिलेशनशिप देख रहे हैं इस सेंटेंस में, कि पहले उसने दोस्त की सलाह ली और फिर जॉब एक्सेप्ट कर ली, इसलिए हम कह रहे हैं he had taken his friend's advice and joined the bank। और आज का पांचवा और आखिरी वर्ब है टू चूज, मतलब टू डिसाइड विच थिंग और पर्सन यू वांट आउट ऑफ द वंस दैट आर अवेलेबल, मतलब हमारे पास जो भी विकल्प हैं उसमें से कोई एक चुनना। तो ये है टू चूज का मतलब। तो पहला एग्जाम्पल हम सिंपल पास्ट टेंस का ले रहे हैं। टू चूज का पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है चोज। तो एग्जाम्पल है द्रौपदी चोज अर्जुन एट द स्वयंवर, मतलब द्रौपदी ने स्वयंवर में अर्जुन को चुना। एक और एग्जाम्पल है वी चोज टू वॉक इंस्टेड ऑफ टेकिंग द कार, मतलब कार गाड़ी से जाने के बजाय हमने पैदल जाना पसंद किया। तो वी चोज टू वॉक इंस्टेड ऑफ टेकिंग द कार। अब चूज का जो पास्ट पार्टिसिपल है वो है चोजन। तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का, वो है he had chosen a blue suit and proceeded to pay for it। तो इसमें भी हम दो घटनाएं देख रहे हैं। he had chosen the suit, मतलब उसने पहले ब्लू रंग का सूट चुना, एंड प्रोसीडेड टू पे फॉर इट, फिर वो उसकी पेमेंट करने के लिए बढ़ा। तो ये हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस। अब ये मैं आपको एक सेंटेंस में दोनों घटनाएं दे रही हूँ ताकि आपको ये पास्ट परफेक्ट टेंस का यूजेज समझ में आए। ज्यादा करके अगर आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो जरूरी नहीं है कि दोनों घटनाएं एक सेंटेंस में हो सकता है दो अलग सेंटेंसेस भी हो। ऐसा हो सकता है कि कहें he had chosen the blue suit full stop, he proceeded to pay for it। तो आपको पढ़ के कनेक्शन समझ आ जाएगा कि ये दोनों घटनाओं का इंटर रिलेशनशिप है और इस वजह से पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक एग्जांपल है द नेशन हैज चोजन इट्स लीडर, मतलब देश ने अपना जो नेता है वो चुन लिया है। तो ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज चोजन। और एक एग्जांपल हमने देखा हैड चोजन का पास्ट टेंस का। वैसे तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी वैसे ही होता है, विल हैव चोजन। तो ये हुआ पास्ट पार्टिसिपल का यूजेज। और जो सबसे इरेगुलर वर्ब था आज का वो है टू चूज, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस चोज एंड पास्ट पार्टिसिपल है चोजन।
तो वो था आज का लेसन। मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स द्वारा बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं क्या, आपको किस प्रकार का कंटेंट चाहिए, क्या सीखने में आपको इंटरेस्ट है, वो प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स द्वारा बताएं। मैं हर रोज़ एक वीडियो बनाती हूँ आपकी मदद के लिए, और आपके कमेंट्स मुझे ज़रूर मदद करेंगे और प्रेरित करेंगे कि मैं आपके लिए और ज़्यादा यूज़फुल कंटेंट लेके आऊँ। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ कि आपकी अंग्रेजी जल्द से जल्द सुपर पॉलिश्ड हो जाए, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।